ओ प्यारी 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 हाँ प्यारी 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 इस युगल चरण पे जाऊं मैं, इस युगल चरण पे जाऊं मैं। बलिहार प्यारे जो हो बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे हो, तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे हो बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे, तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो हो बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिगास्वया ययदा दातृचितान्ततो कौवा दयालु शरणो व्रजे। दिव्य स्वरूप का, स्वभाव का जब उन शिष्यों ने वर्णन किया श्लोकों के माध्यम से, समाधि भंग हो गई। जो ब्रह्म में रत थे सुखदेव, जिनकी चेतना, जिनका मन, जिनकी बुद्धि में ब्रह्म में अवस्थित हो गई थी, परंतु जब कृष्ण के गुणगान सुने, कृष्ण की सुंदर छवि का वर्णन जब सुना, तो पुनः उस ब्रह्म से भी मन विचलित हो गया। इतना सुंदर कौन है? देखना चाहिए। इतना सुंदर स्वभाव का बालक कौन है? देखना चाहिए। दौड़े दौड़े आए, कंदरा से निकले, गुफा से निकले। वेदव्यास के जो शिष्य गुनगुना रहे थे श्लोक, उनके पास गए, भैया और श्लोक सुनाओ ना। ये जिस बालक की आप विशेषता बता रहे थे, जिस बालक का आप स्वरूप का वर्णन कर रहे थे, उसके विषय में कुछ और बताओ ना। कौन है ये? कहां रहता है? वेदव्यास के शिष्य बोले, महाराज हमें तो हमारे गुरुजी ने 2 श्लोक बताए थे, यदि आपको इनके विषय में और जानना है तो हमारे गुरुजी के पास चलिए, उनको बहुत कुछ जानते हैं। आपके गुरुजी कौन? कहा कि हमारे गुरुजी वेदव्यास जी। जैसे सुना वेदव्यास जी, खुशी से उछल पड़े सुखदेव। वेदव्यास, अरे वो तो मेरे पिता हैं। आज याद आया, वो मेरे पिता हैं। उस दिन कौन पिता? उस दिन पिताजी जो है पीछे पीछे जा रहे थे, बेटा रुको तो सुन नहीं रहे थे। परंतु आज जब पिताजी ने कृष्ण का गुणगान का वर्णन कर दिया, कृष्ण भक्ति के ग्रंथ की रचना कर दी, तो आज वह पुत्र भी पहचान गया वो मेरे पिता हैं। दौड़े दौड़े आए, प्रणाम किया। वेदव्यास जी पढ़ाना चाह रहे थे भागवत, जानते थे ये योग्य है मेरा पुत्र, परंतु मन में सोचा यदि मैंने अपने पुत्र को भागवत पढ़ा दी तो संसार के लोग क्या कहेंगे? संसार के लोग तो यही कहेंगे, पिता के पास जो संपत्ति थी अपने पुत्र को दे दी। वेदव्यास की क्या संपत्ति है? भागवती ही संपत्ति है उनकी। तो वेदव्यास भी पुत्र मोह से परे ना रह पाए।
वेदव्यास ने भी अपने पुत्र को ही दी। संसार के लोग कहेंगे, संसार के लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा इस योग्य है, इसने काम को जीता है, क्रोध को जीता, ये परमहंस है। क्या करें, कैसे समझ आएगा? कहा बेटा जाओ जनक जी के पास जाओ, जनक जी से वेदांत पढ़ करके आना, फिर मैं तुम्हें भागवत पढ़ाऊंगा। वेदव्यास सुखदेव जी चल दिए, पैदल पैदल जा रहे हैं जनक जी के पास। इसके पहले ही वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से सूचना भिजवा दी, मेरा पुत्र आ रहा है आपसे वेदांत पढ़ने के लिए, परीक्षा लेना। इसने काम को जीता है क्या? इसने क्या क्रोध को जीता है? क्या इसने लोभ को जीता है? केवल एक जनक जी थे जो परीक्षा ले सकते थे, क्योंकि स्वयं इन सब दुर्गुणों पर विजेता थे, विजय प्राप्त की थी उन्होंने। सुखदेव पहुंचे राज्य महल में, द्वारपालों ने रोक दिया। सुखदेव ने कहा जाओ राजा के पास जाना, जनक जी के पास जाना और कहना व्यास नंदन श्री सुखदेव आए हैं, उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं, पिता की आज्ञा है इसलिए उनसे वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं, जाकर के निवेदन करिए। द्वारपाल गए, निवेदन किया, महाराज सुखदेव आए हैं, व्यास नंदन आए हैं, आपसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक जी तो जानते ही थे, द्वारपालों से कह दिया सुखदेव से कह दो जाकर के जिस अवस्था में अभी खड़ा हुआ है उसी अवस्था में खड़ा रहे। कह देना अभी महाराज व्यस्त हैं, राज्य कार्य में व्यस्त हैं, जब समय मिलेगा तो उनको बुलाएंगे। द्वारपालों ने जाकर के निवेदन कर दिया, आप जिस अवस्था में हैं महाराज की आज्ञा है उसी अवस्था में रहें, जैसे ही समय मिलेगा आपको बुलाया जाएगा। सुखदेव द्वार पर खड़े हुए थे, खड़े रहे। एक दिन व्यतीत हुआ, वैसे के वैसे खड़े हैं। 2 दिन व्यतीत हुआ, खड़े हैं। 3 दिन व्यतीत हुए, 7 दिन व्यतीत हो गए। जिस अवस्था में सुखदेव आए थे उसी अवस्था में आज भी खड़े हुए हैं। जनक ने द्वारपालों को बुलाया, पूछा जाकर के देखो क्या सुखदेव अभी खड़ा है? वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि अभी भी खड़ा होगा, और यदि खड़ा भी हो तो उसके चेहरे पर दृष्टिपात करना, उसके मुखमंडल को देखना, यदि तनिक भी उसके मुख पर क्रोध की रेखाएं दिखाई दें तो वापस कर देना। यदि तनिक भी ऐसा लगे कि कुछ भाव भंगिमाएं परिवर्तित हैं, वापस कर देना। द्वारपाल आए, ध्यान से देखा, 7 दिन पहले जैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा था आज भी वैसे के वैसे सुखदेव खड़े हुए हैं। दौड़े दौड़े आए, द्वारपाल निवेदन किया, महाराज पहली बार ऐसा पुरुष देखा, पहली बार ऐसा बालक देखा, 7 दिन से वैसा ही अवस्थित है। आज्ञा दी, लेकर के आओ। सुखदेव को लेकर के आए, अपने अंतः कक्ष में लेकर के गए, अवस्थित कराया अपने अंतः कक्ष में। कुछ युवती स्त्रियों को बुलाया, आदेश दिया जाकर के परीक्षण करो इनने काम को जीता है कि नहीं। युवती स्त्रियां आई, कोई पान समर्पित कर रही है, कोई विभिन्न विभिन्न मुद्राओं से उनसे आलिंगन कर रही है, और छुप करके श्री जनक जी देख रहे हैं सुखदेव को। तनिक भी काम की रेखा दिखाई दे तो मैं इसे वापस करूं। देखते रहे, समझ गए काम पर भी विजय प्राप्त करी है सुखदेव ने। दौड़े दौड़े आए, चरणों में पड़ गए जनक सुखदेव के। सुखदेव जी बोले, महाराज क्या कर रहे हैं? मैं आप मेरे गुरु हैं, मेरे पिता ने आदेश दिया है, आपसे वेदांत पढ़ने आया हूं। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, मुझे आपके चरणों में पढ़ना चाहिए। महाराज क्या कर रहे हैं आप? राजा जनक बोले, सुखदेव
मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, तुम तो स्वयं वेदांत स्वरूप हो। तुम तो स्वयं वेदांत की प्रत्यक्ष मूर्तिमान मूर्ति हो। तुम स्वयं वेदांत के मूर्तिमान स्वरूप हो। मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊंगा। पूरे ब्रह्मांड में हल्ला हो गया, काम क्रोध लोभ यदि कोई जीतने वाला है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूरे ब्रह्मांड में हल्ला हो गया, काम क्रोध को जीतने वाला यदि कोई पुरुष है, यदि कोई है तो वो शुकदेव हैं। शुकदेव पुनः आए, वेदव्यास जी ने भागवत का अध्ययन कराया, परमहंसों की संहिता का अध्ययन कराया, और ऐसे भागवत धर्म का प्रचार हुआ शुकदेव से। पूछा शौनकादि ऋषियों ने, महाराज हमने सुना है कि जिन शुकदेव